Hello bachcho, today we shall present in front of you with the direct and indirect of assertive sentences. And in this video we learn the some rules how to be change the assertive sentences into the indirect. And here is some common rules. अब हम कुछ कॉमन रूल्स के बारे में बताते हैं। ये जो कॉमन रूल्स हैं यह सब असर्टिव सेंटेंस में हर जगह पे एक ही तरह से यूज होंगे। तो जब फर्स्ट हेडिंग हम जब चलते हैं सम कॉमन रूल्स में, तो सम कॉमन रूल्स में अब आप फर्स्ट देखते हैं क्या, यूज ऑफ दैट। एग्जाम्पल इसका देखते हैं डायरेक्ट का। he say comma inverted comma he is a good boy he is a good boy। इनडायरेक्ट इसका बच्चों देखिए he say, यहाँ पे he says होगा, he says that, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या यूज हुआ है, दैट। ही सेज दैट, ये कैपिटल लेटर में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल में। अगर यहाँ पे नाउन या आई होता तो वही कैपिटल में होता, बाकी सारे यहाँ पे स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। ही सेज दैट ही इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप। फिर यूज ऑफ दैट का हुआ, ये जो कॉमन है असर्टिव में हर जगह पे ये कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे यूज होगा। फिर सेकेंड रूल इसमें देखते हैं, इफ गिवन ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। बच्चों आप लोग जानते हो ये वाला जो पार्ट है क्या, ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने देखा है, और ये आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो अब क्या, इफ गिवन द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया होता तो उसमें चेंजेस कैसे होते हैं, सेज को टेल्स में बदल देते हैं, से को टेल में बदल देते हैं, और यहां पे कर देते हैं सेड को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो इसके एग्जांपल को देखते हैं, से टू मी, ये डायरेक्ट है। दे से टू मी कामा इन्वर्टेड कामा he is a good boy। तो इसका इनडायरेक्ट देखिए, दे, अब ये से है तो से किस में होगा, टेल में, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया गया है। दे टेल मी, टू हट जाएगा, मी, फिर दैट ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा, ही इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप। फिर एग्जांपल देखते हैं, एक अगला एग्जांपल देखते हैं, डायरेक्ट शेख हुआ, शेष का देख लीजिए, मोहन सेज टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, राम इज अ ऑनेस्ट बॉय। अब इनडायरेक्ट इसका देखिए, मोहन सेज है किसमें चेंज होगा, टेल्स में, रूल्स के अकॉर्डिंग। मोहन टेल्स, टू हट जाएगा, हिम हो जाएगा, मोहन टेल्स हिम, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर हमने क्या दैट यूज किया, या इसको हटाया तो यहाँ पे दैट कंजक्शन यूज किए। फिर राम
कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। राम इज अ ऑनेस्ट, आइन होगा ए, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। फिर शेष का हो गया, शेख हुआ, शेष का हुआ, सेठ का एक देख लेते हैं डायरेक्ट। रवि said to me, comma inverted comma, Mohan is a student। फिर देखते हैं इसका इनडायरेक्ट। रवि told me, इसके जगह पर हम क्या यूज करते हैं, दैट मोहन इज अ स्टूडेंट, फुल स्टॉप। तो बच्चों आप लोगों ने देखा, क्या देखा कि सम कॉमन रूल्स में यूज ऑफ दैट, यानी यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा को जब हटाते तो इसके बीच में कंजक्शन दैट यूज कर देते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, जो कॉमन है पूरा सेलेक्टिव में यूज होगा। फिर उसके बाद इफ गिवन द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जैसे टू, हिम, मी, अस, हर, ये टोटल दिया होता है तो सेज किस में, टेंस में हो जाएगा, सेड टेल में हो जाएगा, सेड टोल्ड में हो जाएगा। तो ये कॉमन रूल है, हर जगह पे ऐसा असर्टिव सेंटेंस में चेंज आपको मिलता रहेगा। अब नेक्स्ट हम जो बात करते हैं रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन के बारे में बात करते हैं। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ द पर्सन में बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं या 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या है? फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन का क्या क्या होता है, आई होता है, वी होता है। सेकंड पर्सन में ओनली यू होता है, और थर्ड पर्सन ही होता है, सी होता है, इट होता है, दे होता है। तो बच्चों पर्सन चेंजिंग में जब हम चलते हैं कि कैसे पर्सन का चेंज होता है, तो इसमें देखिए आई वी, जो आई वी होता है, आई वी चेंज, आई वी चेंज according, I will change according subject of reporting verb। You change according object of reporting verb। और थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन देयर will be no change। ये बच्चों पर्सन में कैसे चेंजिंग होता है उसके रूल्स है। और इसको अगर समझना हो तो एक्सीडेंट में दिया फार्मूला 1 2 3 अपॉन सन, SON। 1 क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, यानी फर्स्ट पर्सन। ये सेकंड, फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी हो गया, और यू सेकंड पर्सन का हो गया। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। तो फर्स्ट पर्सन जो है
वन क्या है, फर्स्ट पर्सन का है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसके सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। फिर सेकंड पर्सन है किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन में यानी नो चेंज, नो चेंज। तो बच्चों ये है एक्सेलेंट में फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इन सभी जो पर्सन चेंजिंग होते हैं यानी परिवर्तन होता है उसको आप देखते हैं। तो पहले फर्स्ट पर्सन को लेते हैं, देखिए डायरेक्ट। he says, he says comma inverted comma I am a good boy। अब बच्चों इनडायरेक्ट इसका देखिए, यहाँ रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आप देख रहे हो किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है। यहाँ पे रिपोर्टेड कर लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट। तो ये क्या फर्स्ट पर्सन का है, तो ये फर्स्ट पर्सन का है, तो किसके अकॉर्डिंग, इफ वी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब ही है, थर्ड पर्सन का है, तो हम लिख देते हैं क्या, देखिए ही सेज, कॉमन इन्वर्टेड कॉमन जगह जो कॉमन है दैट यूज होगा। और क्या आई है, आई ही के चेंज अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, ही इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट। जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, रवि सेज कामा इन्वर्टेड कामा वी ईट अ मैंगो। फिर यहाँ पे इनडायरेक्ट देखिए, रवि सेज, क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया इसलिए टेंस नहीं हुआ, सेज ही रहा। रवि सेज दैट, दैट रवि है तो यहाँ पे ही हो जाएगा, दैट ही ईट्स अ मैंगो। तो ये फर्स्ट पर्सन का आई था, वी था, आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ। फिर अब हम चलते हैं सेकंड पर्सन के कुछ एग्जांपल को देखते हैं कि उसमें कैसे चेंजिंग होता है। डायरेक्ट मोहन says to me, comma inverted comma, you are a good boy। अब यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट, मोहन, अब सेज है तो टेल्स हो जाएगा, मोहन टेल्स, टू हट जाएगा, मी हो गया। अब यू किसके अकॉर्डिंग होगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी का क्या हो जाएगा, कॉमन इन्वर्टेड, यहाँ पे हम दैट यूज कर देते हैं, दैट लगाते हैं। यू मी के अकॉर्डिंग मी क्या आई हो जाएगा ना, आई एम अ गुड बॉय। टेल्स, यहाँ पे सेस था, ऑब्जेक्ट था, टेल्स हो गया। और कॉमन इन्वर्टेड कॉमन जगह जो कॉमन रूल है दैट है, दैट यूज हुआ। अब यू है, जो यू क्या होता है, हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यहाँ पे मी के जगह पे मी था तो यहाँ पे हम आई कर दिए। आई चूंकि ये कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इसको हम यहाँ पे कैपिटल में ही लिखे।
अब ध्यान दीजिएगा, कभी कदाप ये होता है कि यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू होने पर यानी यू होता है लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लगाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेंज करते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। डायरेक्ट रवि सेज टू रवि सेज comma inverted comma you are washing clothes। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट इसका बनाते हैं, रवि टेल्स, हर करते हैं कामा इन्वर्टेड कामा, यहाँ दैट लगाते हैं तो हर यू यहाँ पे सी कर देंगे, सी इज वॉशिंग क्लॉथ्स। तो बच्चों ये सेकंड पर्सन के एग्जाम्पल को आप लोगों ने देखा। अब हम चलते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल को देखते हैं कि उसमें कैसे चेंजेस होते हैं। तो थर्ड पर्सन में जब चलते हैं तो इसका एग्जाम्पल, डायरेक्ट मोहन says to me comma inverted comma रानी, चलते हैं दूसरा हम कर देते हैं, ही करते हैं, ही इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, मोहन टेल्स मी। अब ये थर्ड पर्सन का है, कॉमन रूल में हम यहाँ पे दैट लगा दिए, दैट लगा दिए थर्ड पर्सन का, इसको स्मॉल लेटर में ओनली कर देंगे, ही इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट। तो बच्चों पर्सन परिवर्तन यानी हाउ टू चेंज इन द पर्सन, यू सी हियर एंड दिस इज 1 2 3 अपॉन सन, जो ये फार्मूला है इसको दिमाग में आप रखोगे तो टोटल कैसे चेंज होता है वह आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। अब हम नेक्स्ट अगले आपके रूल पे चलते हैं, रूल्स फॉर चेंजेस ऑफ द टेंसेस। रूल्स फॉर द चेंज of the tenses। तो बच्चों ये जो रूल्स फॉर द चेंज ऑफ द टेंसेस है इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है इफ रिपोर्टिंग verb is in the present tense and future tense, then there will be no change in the tense of reported
स्पीच बर्ड्स। बच्चों फर्स्ट रूल जो रूल्स फॉर द चेंज ऑफ द टेंसेस में जब चलते हैं तो क्या होता है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के जो वर्ड्स होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, हम उसको ज्यों का त्यों रख देते हैं। अब एग्जाम्पल के जरिए हम उसको देखते हैं, समझते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, डायरेक्ट he says to me, कामा इन्वर्टेड कामा, he says to me, ये जो आपका क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसा कि आप लोग ने देखे हैं इसको। he says to me, फिर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, he says to me, अब लिख देते हैं रानी इज इंटेलिजेंट, इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप। ही सेज टू मी रानी इज इंटेलिजेंट। अब इनडायरेक्ट इसका देखते हैं, ही टेल्स मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो सेज टेल्स में हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे हम क्या दैट लगाते हैं। फिर उसके बाद रानी, इसको नाउन्स है तो हम क्या रानी को ही लिख देते हैं, थर्ड पर्सन का है तो कोई चेंज इसमें नहीं होगा, रानी इज इंटेलिजेंट, ये हो गया। फिर हम एक फ्यूचर का लेते हैं एग्जांपल, देखिए डायरेक्ट, he will say to me, कामा इन्वर्टेड कामा, he will say to me Mohan has gone to market, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब इसका देखिए इनडायरेक्ट, he will say to me, he will say me, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे that Mohan has gone to market। तो बच्चों आप लोग इस फर्स्ट रूल में देखा, अब हम सेकंड रूल पे चलते हैं, उसको देखते हैं। इफ रिपोर्टिंग verbs tense is in the past tense, then there will be some change in the tense of reported speech which are as follow। बच्चों पहला आप लोगों ने देखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हो तो उसके टेंसों में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता,
लेकिन यहाँ सेकंड क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस हो वह पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस हैं उसमें इस प्रकार परिवर्तन होता है। तो फर्स्ट रूल क्या है इसमें, इसका ए देखिएगा, ए है क्या है, सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। तो इसके एग्जांपल को देखते हैं डायरेक्ट। दे सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यहां पर लिखते हैं यू रीड अ बुक। यह बच्चों दे सेड टू मी, अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब देखिए पास्ट टेंस में, और यह मैं लिखा हूं यू रीड अ बुक यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो अब ये क्या इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, दे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसलिए सेट किस में होगा, टोल्ड में हो जाएगा। टोल्ड मी कामा, इसके इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम दैट लगाते हैं, दैट यू, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है तो मी का आई हो जाएगा, आई। रीड का सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं तो आई रीड अ बुक। फिर अगले रूल्स को देखते हैं, प्रेजेंट continuous change into past continuous। ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट इनका देखते हैं एग्जाम्पल, रूल्स है। अब इसका डायरेक्ट लिखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, I said to him, कामा इन्वर्टेड कामा, you are playing cricket। अब इनडायरेक्ट I told him, टोल्ड हो जाएगा, I told him that, him यू से ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो हिम का ही हो जाएगा, that he। अब ये क्या पास्ट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, he was playing क्रिकेट। अब अगला देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंसेस, टेंस। इसके एग्जांपल को देखते हैं डायरेक्ट, मोहन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, प्रेजेंट परफेक्ट, he has gone to market। इनडायरेक्ट, मोहन सेड ही रह जाएगा क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मोहन सेड।
दैट स्मॉल लेटर हो जाएगा, ही हैड हो जाएगा, हैड गॉन टू मार्केट। फिर डी देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये चेंज हो जाता है। इसके एग्जांपल को देखते हैं। डायरेक्ट है, वी सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, they have been playing since morning। तो बच्चों ये क्या है, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट देखिए, वी टोल्ड हिम, वी टोल्ड हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, टोल्ड हिम, पर्सन यहाँ पे थर्ड पर्सन है, नो चेंज, सो ओनली दैट हम लगा देते हैं, दैट दे स्मॉल में हो जाएगा, दैट दे हैड बीन हो जाएगा, क्या, हैड बीन प्लेइंग प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब बच्चों फिर सी डी ई, अब देखिए रूप, सिंपल सिंपल पास्ट टेंस को चेंज करते हैं, यानी चेंज किस में हो जाता है, सिंपल पास्ट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसको सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो इसके एग्जांपल को देखिए, डायरेक्ट, मोहन सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू, सिंपल पास्ट टेंस है तो इसका टेंस को लिखते हैं, यू प्लेड क्रिकेट इन्वर्टेड कामा क्लोज। इनडायरेक्ट इसका देखते हैं, मोहन टोल्ड मी, मी यहाँ पे सेकंड पर्सन का यू है तो मी के इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, दैट पहले लगा लेते हैं, दैट, तो यू मी आई हो जाएगा, यहाँ क्या, आई हैड हो जाएगा, आई हैड प्लेड क्रिकेट। तो बच्चों अब अगले रूल को देखते हैं, इरेज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके एग्जांपल को देखते हैं, दे सेड कामा इन्वर्टेड कामा Ram was playing cricket। इनडायरेक्ट देखते हैं, they said that Ram had
been playing cricket. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट अगला देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में ही चेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसके एग्जांपल को देखते हैं। डायरेक्ट इसका देखते हैं। आई सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, he had gone to market. Indirect, I said, यहाँ पे लगाते हैं that, स्मॉल लेटर कर देते हैं। he had gone to market। अब बच्चों देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में अब लास्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस को भी इसी में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज करते हैं। इसके एग्जांपल को देखते हैं। We said to her, comma inverted comma, you had been playing since morning। इसका इनडायरेक्ट देखते हैं। We told her, we told her that, हर के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा, she had been playing since morning। तो बच्चों ये जो रूल्स थे कैसे चेंज होता है उसको आपने देखा। अब हम फ्यूचर में बिल सेल के बारे में देखते हैं। फ्यूचर में जो आते हैं ये मिलते हैं उसमें कैसे चेंजिंग होता है। तो यच कर लेते हैं रूल्स में। विल वुड में चेंज हो जाता है, सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, आर्ट को आर्ट में ही करते हैं, माइट को माइट में ही चेंज करते हैं, यूज्ड टू को यूज टू में। इसी तरह इसमें चेंजिंग करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। कुड को कुड में ही करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट। जैसे रवि said to me, comma inverted comma, he will come। इनडायरेक्ट हो जाएगा, रवि told me, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, दैट हम लगाते हैं, स्मॉल लेटर में कर देते हैं, he would come।
he would come। फिर एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट का। सोहन said, comma inverted comma, they we can play। इनडायरेक्ट देखिए, सोहन सेड, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, दैट लगाते हैं, दैट वी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, ही कुड प्ले। तो बच्चों इसी तरह जितने भी सारे हैं इसके एग्जाम इसमें इसी तरह चेंज होता रहेगा। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरेस्ट ऑफ द टाइम और पोजीशन। टाइम और पोजीशन के समय और स्थिति को प्रकट करने के लिए यहाँ पे पहले से मैं इसको लिख दिया हूँ। जैसे एगो को बिफोर में, कम को गो में, हैंस को थेंस में, और हाइटर को थाइटर में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, दिस को दैट में, दीस को दोज में, दस को सो में, टू नाइट को दैट नाइट, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, वीक, ईयर को द प्रीवियस नाइट, वीक और ईयर में बदल देते हैं, नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर को द फॉलोइंग वीक, मंथ, ईयर में चेंज करते हैं, यस्टरडे मॉर्निंग को द प्रीवियस मॉर्निंग में चेंज करते हैं। तो बच्चों ये क्या है कि कुछ जो एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन के लिए यूज होते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। रवि said to me, comma inverted comma, he will come today। तो बच्चों इसको देखिए, रवि told me that, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, सिर्फ स्मॉल लेटर में हो जाएगा, he would come टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। फिर एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। मोहन said, comma inverted comma, he will leave now। मोहन said that he would leave now का देन होता है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा ये एग्जाम्पल, इसी प्रकार जो जैसे आते रहेंगे आपको चेंज करना है। तो बच्चों आप लोगों के असर्टिव सेंटेंस के जो सारे रूल्स थे वह फिनिश हुआ। अभी इसमें कुछ एक्सेप्शंस है और कुछ है, उसको हम दूसरे वीडियो में दिखाएंगे।